हेलो अम्मी, सनम ने नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या? अल्लाह खैर करे। आप पेशेंट के कौन? मैं उसकी वालिदा हूँ। उनके हस्बैंड कहाँ है? वो तो अनमैरिड है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? लेकिन गलती को सुधारा जाता है, उसका हल निकाला जाता है। किसका हल? तुम्हारी प्रेगनेंसी का हल। गलती इंसान की फितरत होती है, लेकिन गलती को सुधारा जाता है, उसका हल निकाला जाता है। किसका हल? तुम्हारी प्रेगनेंसी का हल। ये आपको डॉक्टर ने अकेले में मुझे बुलाकर तुम्हारी खुदकुशी की वजह बता दी थी। बस एक बार मुझे मोहब्बत से गले लगा लो, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। साइम से तलाक ले लो। आज से साइम तुम्हारा। क्या करूं? वक्त तो मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा करती है जहां फैसला करने की ताकत जवाब दे गई है। साइम साहब, ये आपका तलाकनामा है, इस पे साइन करके मुझे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। साइम, तुमने पहचाना मुझे? सॉरी यार, जहन पे जोर तो डाल रहा हूँ पर याद नहीं आ रहा। मैं यावर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमसाया, पुराना मोहल्लेदार। अरे यावर, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। बहुत बदल गए हो यार। हाँ यार, ये तो है। अरे भाई, तुम तो बहुत उस्ताद आदमी निकले। दो शादियां क्या रखी है तुमने? तो तुम्हें कैसे पता चला कि 2 शादियां कर रखी है मैंने? यार, मैं नाजरा के दफ्तर के सामने काम करता हूँ, एजेंट हूँ। तो बस इखलाक अंकल आए थे मेरे पास तुम्हारा और जारा का निकाहनामा लेकर। तो फिर जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो रिकॉर्ड के मुताबिक ये तुम्हारी दूसरी शादी थी। एक जारा से और दूसरी कौन थी? हाँ, सनम दुख्तर अमजद हुसैन। जब मैंने ये बात अंकल को बताई तो काफी परेशान हो गए थे वो। अच्छा हाँ, अंकल का सुना वो कैसे, खैरियत से? यावर, बाबा अब हमारे बीच में नहीं है। ओह, कुछ अर्से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ यार सुनकर। यावर, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, फिर मिलेंगे। चलो। पापा को मेरी दूसरी शादी के बारे में यावर ने बताया था, और मैं जारा को कितनी बड़ी ज्यादती कर दी मैंने। बेचारी कस्में खाती रही, यकीन दिलाती रही, और मैंने उसकी एक नहीं मानी। इल्जाम लगाता रहा मैं उस पे। मुझे जारा से माफी मांगनी चाहिए। ये आप कार्ड रख लें, इस पे क्लिनिक का एड्रेस है। और हाँ, 1 बजे से पहले पहुंच जाइएगा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये बताओ मिलना किससे वहां जाके? वहां पर एक डॉक्टर सलमा होती हैं,
तो आप उनसे मेरा नाम लीजिएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रजिया, जी। एक मिनट। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रजिया थी ना? वो दरअसल उसका मियाँ कमाता नहीं ना, तो मदद मांगने आ गई थी घर के खर्चे के लिए। तो कर दी मदद? जी। गुड। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बैठो, बताता हूं। कौसर, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि सनम ने यह हरकत क्यों की। मैं इसीलिए जल्दी वापस भी आ गया हूं ताकि मैं तुम्हारी मौजूदगी में उससे यह सवाल करूं। सनम की जहनी हालत अभी ठीक नहीं है। देखो, पहले भी तुमने मुझे यही कह के चुप करा दिया था, लेकिन अब मुझे उससे यह सवाल पूछना है, बस। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? छोड़े, बच्ची से गलती हो गई। आप इस किस्से को दोहराने से क्या फायदा? मेरे ख्याल में सनम से बिल्कुल बात मत कीजिए। नहीं करता सनम से बात। तो तुम बता दो क्या हुआ। सनम किसी लड़के को पसंद करती थी, उस लड़के की कहीं और शादी हो गई। सनम ने दिल बर्दाश्त होकर नींद की गोलियां खा ली। मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। कौन था वो लड़का? ये तो ना मैंने पूछा ना सनम ने बताया। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। अगर तुम उसकी हर बात ना मानती तो आज वो इस नहज पे ना पहुंचती। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है। तुमने कभी सोचा अगर सनम को कुछ हो जाता तो हम सुरैया आपा को क्या जवाब देते? मेरे ख्याल में बहुत हो गई। अब सनम को बता देना चाहिए कि वो हमारी नहीं बल्कि सुरैया आपा की बेटी है और उसे जल्द से जल्द वापस भिजवा देना चाहिए। लेकिन इस तरह से तो सनम दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अगर ये ना किया तो कल कला को कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। कहो ना। भाभी, मैं सोच रही थी कि सनम और जारा को अब हमें बता देना चाहिए कि वो दोनों आपस में बहनें हैं। सुरैया, जब इतने दिन तक ये बात छुपाई तो अब बताने की क्या जरूरत पड़ गई? हम सब भाईजान की वजह से चुप थे। भाई तो अब रहे ही नहीं है। और दूसरी बात ये भाभी कि सनम ने ये जो खुदकुशी की कोशिश की है, इसने मुझे हिला के रख दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या वजह थी, उसने ऐसा क्यों किया है। ये तो तुम ठीक कह रही हो, वाकई वजह तो मालूम होनी चाहिए। और इससे पहले तो डॉक्टर्स ने भी मना किया हुआ था कि अभी उसकी ऐसी हालत नहीं कि उससे कुछ पूछा जा सके, लेकिन अब तो वो माशाल्लाह ठीक है। मैं उसको घर लाना चाहती हूँ भाभी। बहुत दूर रह लिया मैंने उससे, अब उससे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सुरैया, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने कभी सोचा कि अमजद मियाँ और कौसर पे तुम्हारे इस फैसले से क्या गुजरेगी? उन्होंने अपनी औलाद की तरह से उसको पाल पोस के बड़ा किया। उन दोनों से तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। और आपको बता दूं, सनम जानती है कि वो मेरी बेटी है। क्या? कैसे पता चला उसे? उसने अमजद भाई और कौसर की बातें सुन ली थी। बस अब सिर्फ ज़ारा को बताना रहता है। बेचारी सनम,
क्या गुजर रही होगी उस पर। बस आपसे इजाजत लेनी थी, मौका देखकर मैं ज़ारा को बता दूं। सुरैया, एक दो दिन सोच लो, उसके बाद भी अगर तुम इसी नतीजे पे पहुंचोगी तो ठीक है, बता देना। ठीक है भाभी। जाग रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही। आपको मैंने बहुत तकलीफ दी है ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो माफ कर दे मुझे। अगर माफ ना किया होता तो तुम्हारे साथ बैठी होती। अगर सनम, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। वो कौन? इस बच्चे का बाप। अगर मैंने अम्मी को बता दिया तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। तुमने जवाब नहीं दिया। अम्मी, मैं बहुत मजबूर हूं। आप मुझसे बार बार पूछकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं नहीं बता सकती आपको। देखो सनम, मैं सख्त तैश में थी जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कितना बर्दाश्त किया, कितने तहम्मुल से काम लिया, तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम अभी भी मुझसे छुपा रही हो। मैं नहीं बता सकती। बार बार क्यों पूछ रही है मुझसे? देखिए, सनम की हालत अभी ऐसी नहीं कि उससे किसी भी किस्म के सवालात किए जाएं या उस पर गुस्सा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रखकर खाना लगा देती हूँ। लिसन, रुक जाओ जरा, तुमसे
बात करनी है। एक्चुअली तुमसे माफी मांगना चाहता हूं मैं। समझी नहीं। दरअसल सारा मुझे पता चल गया है कि बाबा को मेरी दूसरी शादी के बारे में तुमने नहीं बल्कि किसी और ने बताया था। So I'm sorry. शुक्र है तुम्हारी नजरों में मेरी बेगुनाही तो साबित हुई, और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तलाक लेने का फैसला सनम ने खुद किया। उसके फैसले में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि मुझसे अलहदगी का फैसला सनम का खुद का फैसला था, किसी और का नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, सनम ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? सनम तलाक चाहती थी मुझसे, चाहती है, बार बार फोर्स करती रही कि मैं उसे तलाक दे दूं। जब मैंने इनकार किया तो उसने ये कदम उठाया, और वो भी यही कर रही है। धमका रही है मुझे, कह रही है कि अगर मैंने उसे तलाक नहीं दी तो खुद को खत्म कर लेगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरा और सनम का तलाकनामा। देखो साइम, तुम इस वक्त काफी परेशान हो, और मैं तुमसे यही कहूंगी कि जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। खाना लगाती हूँ, खाना तो खाओगे ना? थोड़ा सा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, साइम पर मेरी बेगुनाही साबित हो गई। साइम मेरे पास वापस आ चुका है। साइम के दिल में मेरी कदर पैदा हो गई है। आज साइम सनम को तलाक दे देगा। इसके बाद साइम हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वो मैं साइम की बीवी हूं। क्या? अबू मैं बाहर गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाएं। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सनम उठी नहीं अभी? नहीं, मेरे ख्याल में सो रही है। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ ठीक है। कौसर, क्या मामला है? सनम ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा है कि चंदन इसी तरह हालत रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। देखो, मुझे सच सच बताओ, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप सनम को ऐसा समझते हैं? मैंने आपको कहा ना, डॉक्टर कह रहा है कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मैं आज उसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ उसे प्लीज। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। वापस। खुदा हाफिज। आज तुम्हारे बाबा ने शक का इजहार किया है। आज तो मैंने बात टाल दी, लेकिन कब तक? सनम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारी जिद ने मजबूर कर दिया है मुझे। नहीं जानता कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मगर तुम जिंदा रहोगी यही मेरे लिए काफी है। पता नहीं तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो। तुमने नहीं बताया, मगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं। तलाकनामा बनवा लिया है, साइन करके तुम तक जल्दी पहुंचा दूंगा। मगर एक बात याद रखना सनम, उम्र भर ये फैसला मुझे दुख देता रहेगा। हेलो सनम, तुम कहाँ हो? मैं घर पे। क्या हुआ, फोन क्यों किया है तुमने? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? मैंने मुफ्ती साहब से तुम्हारे मसले के बारे में मालूम किया था। फिर? देखो, तुम्हारा निकाह साइम से पहले हुआ है और जारा का बाद में। हाँ, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है फजीलत? बहुत फर्क पड़ता है। तुम साइम की बीवी हो और जारा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम फजीलत? मैं तो तुमको वही बता रही हूँ जो मुझे मुफ्ती साहब ने बताया। और मुफ्ती साहब के मुताबिक अगर दो सगी बहनें एक मर्द से निकाह कर लें तो पहला निकाह जायज और दूसरा बातिल हो जाता है। इस हिसाब से तुम्हारा निकाह पहले हुआ है तो तुम साइम की बीवी हो, जारा नहीं है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? अच्छा, मैं आती हूँ।
क्या वाकई ज़ारा साइम की बीवी नहीं है? नहीं है। साइम की बीवी सिर्फ तुम हो। ज़ारा का निकाह तो हुआ ही नहीं। मतलब ज़ारा का जो निकाह साइम से हुआ है वो बातिल है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर गलती से एक वक्त में एक आदमी 2 सगी बहनों से निकाह कर ले तो पहला जायज़ और दूसरा नाजायज़ होता है, और गलती का एहसास होने के बाद दूसरी बीवी को शौहर से फौरन अलहदा कर देना चाहिए। मुझे साइम को रोकना होगा मुझे उससे। फिक्र मत करो साहब, तलाकनामा सामने ही पड़ा है मेरे पास, साइन करने ही वाला था। अब इसकी जरूरत नहीं है साइम। जरूरत नहीं है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मतलब अब तुम्हें तलाक नहीं चाहिए? हाँ, यही मतलब है। थैंक यू यार। साइम तुम घर आओ ना अभी इसी वक्त, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। थैंक यू। क्या बात हुई? और पेपर्स पर साइन क्यों नहीं कर रहे? अब उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? सनम अब मेरे साथ ही रहेगी। मैं समझी नहीं। उसे अब तलाक नहीं चाहिए। तकदीर भी कितनी अजीब शय होती है ना। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ चाहता है। मैं आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ।
लेकिन उससे पहले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि मैंने जो भी किया नेक नियति से किया है, और जो गलती मुझसे हुई वो नादानिस्ता और अनजाने में हुई है, जिसके लिए मैं आपको से माफी मांगती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अबू, मैं साइम की बीवी हूं। क्या क्या कहा तुमने? हम दोनों ने निकाह किया है। कब किया तुमने ये निकाह? जिस दिन ज़ारा और साइम का निकाह था, उससे पहले दोपहर में हम दोनों ने निकाह किया था। बेहया बेशरम, जानती हो क्या किया है तुमने? जानती हूँ, एक सही काम गलत तरीके से किया है। नहीं, तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है। अगर तुम हकीकत जान लो तो ये जमीन तुम्हारे पैरों तले सरक जाए। मैं सब कुछ जानती हूँ खाला जान। क्या? ये क्या कहा तुमने? खाला जान, मैं जानती हूँ कि आप मेरी सगी माँ नहीं है। मेरी सगी माँ तो सुरैया खाला है। आपने मुझे गोद लिया था, और ज़ारा वो मेरी सगी बहन है। तुमने हमें एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया बेटा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अंकल, मैंने मुफ्ती साहब से मालूम किया था तो उन्होंने कहा था कि साइम और सनम का निकाह रहेगा क्योंकि वो पहले हुआ है। सनम, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो
जी वकील साहब, बहुत ही खास मशवरा करना आपसे। एक ऐसी अजीब सी बात हुई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और मैं कहाँ रहूंगी अम्मी जान? मेरा निकाह तो आप सबके सामने हुआ था ना, मामू जान के सामने। ठीक है बेटा, तुम्हारा निकाह सारे खानदान के सामने हुआ था, पर मुश्किल यह है कि यह निकाह काबिल कबूल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। इसमें हर्ज है कि अगर मैं और सनम एक साथ रहे। ज़ारा बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम और सनम बहनें हो। सारा, बहन है ये तुम्हारी। बहन ऐसी होती? ये बहन एक डायन है जिसने मेरा शौहर निगल लिया, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां, सब कुछ छीन लिया। निकलो यहां से, निकलो, उठो यहां से, उठ जाओ, जाओ यहां से, जाओ।